हर हर महादेव, ओम काली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। जैसा कि आज आप सभी जानते हैं कि आज सोमवार का दिन है, बाबा महादेव का दिन है। तो मुझे कहीं ना कहीं इंट्यूशन के माध्यम से बाबा महादेव ने आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें बताई हैं। बाबा महादेव चाहते हैं कि आज मैं आप लोगों के चक्रास के बारे में, बाबा महादेव और माँ काली चाहते हैं कि आज मैं आप लोगों के चक्रास के बारे में रीडिंग करूं कि कौन सा चक्रा आप लोगों का एक्टिव है, कौन सा चक्रा आप लोगों का ब्लॉक है। ठीक है, तो इस बारे में कहीं ना कहीं मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। अगर आप लोग साधना के मार्ग पर हैं तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और अगर आप मतलब स्पिरिचुअलिटी में नए नए हैं, ठीक है, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आपके कौन से चक्रास जो हैं ब्लॉक है और कौन सी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में जो है ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, मतलब उस वजह से। ठीक है, तो देख लेते हैं कि भाई कौन से चक्रास आप लोगों के ब्लॉक हैं, ठीक है, और कौन से चक्रास आप लोगों के एक्टिव हैं। तो पहले देख लेते हैं पहले हम देखेंगे कि कौन से चक्रास आप लोगों के, पहले मुझे ब्लॉक का ही आ रहा है, इसीलिए मुझे पहले ब्लॉक का ही देखना चाहती हूँ मैं कि पहले हम देखेंगे कि आपका कौन सा चक्रा जो है वो ब्लॉक है, किस पर वर्क करने की आप लोगों को ज़रूरत है। पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो नो डाउट आप लोगों का जो मेरा इंट्यूजन था बिल्कुल करेक्ट था। आप लोगों का कहीं ना कहीं रूट चक्रा ही यहाँ पर मुझे ना ब्लॉक दिख रहा है। रूट चक्रा ब्लॉक होने के काफ़ी रीज़न हो सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, पहले मैं कुछ और कार्ड्स आप लोगों के लिए देखना चाहूँगी। यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड का भी कार्ड है। तो रूट चक्रा तो आप लोगों का बिल्कुल ब्लॉक है। अब देख लेते हैं कि कौन से चक्रास आप लोगों के कहीं ना कहीं एक्टिव हैं। वैसे तो रूट में ही दिक्कत आ गई तो फिर आगे का मतलब देख लेते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो नो डाउट ये जो रीडिंग है भाई ये ना रूट चक्रा के ऊपर ही जाने वाली है और एस ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है, तो ये 5 कार्ड्स जो है मैंने आप लोगों के लिए ले लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है और 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। यानी कि स्वॉर्ड की एनर्जी, एयर की एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आई है। तो आप लोगों के लिए कार्ड्स जो है मैंने निकाल लिए हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो हम और कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाल लेंगे। तो पहले जैसा कि मुझे इंट्यूशन आ रहा था कि पहले मुझे आप लोगों का ब्लॉक चक्रा देखना है कि ब्लॉक चक्रा कौन सा है। तो नो डाउट यहाँ पर ना मतलब ब्लॉक चक्रा में ना 2 कार्ड आए हैं, एक तो एयर एलिमेंट का और एक आया है अर्थ एलिमेंट का। ठीक है, पृथ्वी तत्व और वायु तत्व का। और यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरफ भी जब मैंने देखा कि आप लोगों के कौन से चक्रा जो है वो एक्टिव हैं, तो आप लोगों के इस वक्त ना एक भी चक्रा जो है वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, अब ये एक्टिव क्यों नहीं है इस पर बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि जिस इंसान का रूट ही, जड़ ही कमज़ोर होगी तो वो ट्री जो होगा वो कैसे ग्रो करेगा, है ना। जिस पेड़ की जड़ ही मतलब मजबूत नहीं होगी तो उस पर जो है कोई पूरा पेड़ कैसे उभरेगा, है ना। अगर किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन ही वीक होगी तो वो बिल्डिंग जो है वो कैसे टिकेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इससे आपको ये समझना चाहिए कि आप लोगों का कहीं ना कहीं देखो रूट चक्रा ब्लॉक है। ठीक है, और ये चीज़ आपको क्लैरिफाई ऐसे होगी, आपका रूट चक्रा ब्लॉक है ना तो आपको आपके करियर में ना बिल्कुल भी स्टेबिलिटी आप लोगों को करियर में फील नहीं होती होगी।
लव रिलेशनशिप में भी आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी फील नहीं होती होगी। आप लोगों के लव रिलेशनशिप जो हैं, लव रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं आप लोगों के पार्टनर हैं, आप लोगों की फैमिली भी हो सकती है, आप लोगों के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। मतलब प्यार का कनेक्शन, जिसके साथ भी आप लोगों का लगाव है ना, आप लोगों के कनेक्शन लोगों के साथ में अच्छे नहीं होते होंगे, क्योंकि आप लोगों का जो हार्ट चक्रा है वो भी कहीं ना कहीं ब्लॉक है। एयर एलिमेंट के कहीं ना कहीं नेगेटिव कार्ड्स आए हैं, ठीक है। तो आप लोगों के कहीं ना कहीं 2 चक्रा ब्लॉक हैं, एक तो आप लोगों का रूट चक्रा ब्लॉक है और एक आप लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का जो है रूट चक्रा ब्लॉक है ना, तो उस वजह से आपको ना बहुत ज़्यादा फियर होता होगा, अपने करियर को लेकर के बहुत डर होगा आपके अंदर, और आपको ये भी बहुत डर होगा कि पता नहीं आपकी लाइफ में कोई पर्सन है तो क्या वो पर्सन सही है, आप लोग विश्वास नहीं कर पाते होंगे, है ना। और आप लोगों को अपने फ्यूचर का डर बहुत रहता होगा, क्योंकि आप लोगों की करंट लाइफ में इस वक्त किसी भी तरीके की स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये जो सब जो है वो इसीलिए ही हो रहा है क्योंकि आप लोगों का जो रूट चक्रा है वो ब्लॉक है। और जब हमारा रूट चक्रा ब्लॉक होता है तो हमारे आउटर वर्ल्ड में भी कहीं ना कहीं हमको ब्लॉकेज देखने को मिलता है, हमारी मतलब चीज़ों में, जैसे कि हमारे करियर में और हमारे लव रिलेशनशिप में, ठीक है। तो इस वक्त ये जो 2 कार्ड्स है ना, ये आप लोगों के चक्रास को तो कहीं ना कहीं बता ही रहे हैं कि कौन से चक्र आप लोगों के जो है ब्लॉक हैं, लेकिन ये इस चीज़ को भी बता रहे हैं कि इस वक्त आप लोगों की सिचुएशन ना ऐसी है कि आप करियर में ना बहुत अच्छे तरीके से फोकस्ड हैं, लेकिन ना फोकस से ज़्यादा, एक्शन से ज़्यादा आप लोगों के अंदर ना फियर है, रिजल्ट का फियर है कि पता नहीं जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं एफर्ट लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, उसमें मेरे को ग्रोथ मिलेगी कि नहीं। नो डाउट आप सही हैं, लेकिन आप लोग ना इस वक्त ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा करते होंगे, क्योंकि जब हमारा हार्ट चक्र इम्बैलेंस होता है, ब्लॉक होता है, जब हमारा एयर एलिमेंट जो है वो मतलब नेगेटिव में होता है, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होता है, बैलेंस नहीं होता है हमारी बॉडी में, तो उस वक्त ना हमारी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप लोग भी इस वक्त अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत थका हुआ फील करते हैं, बहुत एफर्ट लगाने के बाद भी ना तो रिश्तों में आप लोगों को जो है एक सपोर्ट देखने को मिलता है, और ना ही करियर में आप लोगों को जो है कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है, मतलब अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। तो नो डाउट आप लोगों का रूट चक्रा और आप लोगों का जो अनहद चक्रा है यानी कि हार्ट चक्रा, ये दोनों चक्रा ही आप लोगों के कहीं ना कहीं ब्लॉक हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, 7 नंबर का और 8 नंबर का। तो नो डाउट आप लोग एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप लोगों का फिलहाल मतलब रूट चक्रा ही ब्लॉक है और हार्ट चक्रा ब्लॉक है। जब हमारा रूट चक्रा ब्लॉक होता है तो हमारे जो ऊपर के जो चक्रास हैं, है ना, उन तक एनर्जी नहीं पहुंचती है, और जब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है तो आप लोगों के थ्रोट चक्रा और क्राउन चक्रा तक और थर्ड आई चक्रा तक जो है एनर्जी नहीं पहुंचती है। तो नो डाउट पूरे तरीके से आपकी बॉडी में ब्लॉकेज को ये जो कार्ड हैं वो रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, ये कार्ड जो है बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है क्लैरिटी को, कि फाइनली इस रीडिंग के माध्यम से आपको ये क्लियर हो गया है कि आप लोगों का रूट चक्रा और हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक है। अब इस चीज़ को आप लोगों को ना एक पॉजिटिव वे में लेना है, आप लोगों को अपने इन दोनों चक्रास पर वर्क करना है कहीं ना कहीं, अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं और अपनी लव लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, ठीक है। आप लोगों को फाइनली मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन ना आप लोगों को एक हेल्पिंग हैंड दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, कि आप लोगों को ये चीज़ ना समझने की ज़रूरत है और उसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने इन दोनों चक्रास पर वर्क कर लेते हो, एक तो रूट चक्रा पर और एक हार्ट चक्रा पर, तो आप लोग ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे, यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट कर पाओगे, आप लोगों का इंट्यूजन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी आएगी। और यहाँ पर आप देख रहे हो आपके थॉट्स पर यहाँ पर
पर क्राउन है। एयर जो होता है, एयर एलिमेंट का कार्ड है। स्वॉर्ड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपके इंटेलेक्ट को, आपके दिमाग को और आप लोगों के थॉट प्रोसेस को। अगर आप लोग अपने इन दो चक्रास को बैलेंस कर लेते हो, रूट चक्रा को और हार्ट चक्रा को, तो आप लोगों के यहाँ पर थॉट प्रोसेस में एक बहुत ही बड़े लेवल की क्लैरिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी तक ये जो स्टेगनेंट आप अपने करियर में फील कर रहे थे ना, एक रुकावट फील कर रहे थे, इस रुकावट की जड़ आपको पता लग पाएगी। क्लैरिटी आपके माइंड में आएगी कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ मैं गलती कर रही हूँ, और फिर आप उस चीज़ को इम्प्रूव करोगे और फिर आपको अपनी लाइफ में जो है अमेजिंग चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, ठीक है, जो कि बताता है साइकिल के कंप्लीट होने को, ठीक है। 9 नंबर के बाद आता है 10 नंबर, और 10 नंबर जो है कंप्लीशन का होता है। तो यानी कि ये जो आप लोगों की लाइफ में अभी फेज चल रहा है ना, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में बहुत रुकावट फील कर रहे हो, आप लोगों की शादी नहीं हो रही है, आप लोगों के अगर कनेक्शन में हो तो कनेक्शन में आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से सपोर्ट नहीं मिलता है इमोशनल, तो आप लोगों की चीज़ें ना देखो 9 से 10 की तरफ जा रही हैं। यानी कि ये जो फेज़ है ना, ये लास्ट फेज़ है आप लोगों की लाइफ का। अगर आप अपने इन दो चक्रास को एक्टिव कर लेते हो ना, यहाँ पर देखो 7 नंबर का कार्ड है। 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है कि आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, ठीक है, लेकिन आप लोग ना अपनी ही स्पिरिचुअलिटी से भाग रहे हो, आप लोग अपनी ही स्पिरिचुअलिटी से भाग रहे हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ की तरफ एफर्ट लगाने का आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा जहाँ पर अभी आप सिर्फ प्रैक्टिकल होकर के चल रहे हो ना, वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा स्पिरिचुअल होके भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। जब तक आप अपने चक्रास पर वर्क नहीं करेंगे, आप लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी पर वर्क नहीं करेंगे, आप लोगों की लाइफ से ये जो रुकावट है ना, ये नहीं जाएगी। और आपके माइंड में ये जो थकावट है ना, मतलब टेंशन है, डर है, एंजाइटी है, फियर है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है, रातों तक सो नहीं पाते हो, इतना सोचते हो, है ना, डर रहता है करियर के लिए कि पता नहीं कामयाब होऊंगा कि नहीं, पता नहीं लाइफ में सक्सेस मिलेगी कि नहीं, है ना। और ये जो आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के, इसीलिए किसी भी तीसरे पर्सन से आप लोग इन्फ्लुएंस होकर के अपना ही जो है अपने डिसीजन ले लेते हो और गलत ले लेते हो। तो ये सारी क्लैरिटी, ये सारी चीज़ें, है ना, ये सारी चीज़ें कैसे ठीक होंगी भाई? ये सारी चीज़ें ठीक होंगी जब आप लोग अपने हार्ट चक्रा पर वर्क करोगे, ठीक है। यहाँ पर ना 9 और 10 की बहुत एनर्जी आ रही है। देखो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 9 नंबर का कार्ड था, फिर 10 का कार्ड था, और पेज ऑफ स्वॉर्ड क्लैरिटी को रिप्रेजेंट करता है, और एस ऑफ स्वॉर्ड भी, कि आप लोगों की लाइफ में फाइनली क्लैरिटी यूनिवर्स भेज रहे हैं, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो 9 नंबर का कार्ड है, ये भी 9 नंबर का कार्ड है, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक ये भी 9 का ही है। लेकिन यहाँ पर देखो, और यहाँ पर ना विक्ट्री का भी कार्ड आ गया है, ठीक है, ये जीत का कार्ड है, और यहाँ पर ना सेलिब्रेशन का भी कार्ड आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है ये, यहाँ पर देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड। अभी तक ये जो आपकी एनर्जी है ना, जिसमें आपको ये लग रहा है कि मैं तो हर तरीके से बंधा हुआ हूँ, मैं तो डिसीज़न नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं, तो भाई ये आप इल्यूजन में पड़ रहे हो, ये सारी चीज़ें आपने रोकी हुई हैं। कोई तीसरा आप लोगों का कुछ बर्बाद कर ही नहीं सकता, कोई तीसरा आप लोगों का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता जब तक आप खुद अपने फेवर में खड़े हो। लेकिन इस वक्त ना आप अपने फेवर में ही नहीं खड़े हो। आप देख रहे हो यहाँ पर रास्ता है लाइफ में आगे बढ़ने का, गाइडेंस भी है चारों तरफ, लेकिन आपने अपने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। आप लोग मतलब डिसीजन नहीं लेते हो, एक्शन नहीं लेते हो। सिर्फ प्रैक्टिकल होकर के सिर्फ करियर पर वर्क करने से कुछ नहीं होता। जब तक आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में मतलब एंटर नहीं करोगे और अपने अंदर से आप जब तक बैलेंस नहीं होगे ना, मतलब अपने रूट को और हार्ट को जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों को अपने आउटर वर्ल्ड में ना चीज़ें अच्छी देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ पर देखो इंट्यूजन स्ट्रॉन्ग होने का भी कार्ड है, ठीक है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक गुरु का भी कार्ड आ गया है। बाबा महादेव के मैसेजेस देख रहे हैं
जगत गुरु बाबा महादेव और माँ काली दोनों ही जगत के माता पिता हैं, गुरु हैं, ठीक है। 3 नंबर का कार्ड है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी ये जो यूनिवर्स ने आप लोगों को दी है ना इस रीडिंग के माध्यम से, कि अपनी इन दोनों चीज़ों पर वर्क करो, तो इसको इग्नोर मत करो। जैसे आप देख रहे हो ये पर्सन इग्नोर कर रहा है डिवाइन की गाइडेंस को, ब्लेसिंग को, तो ये हरकत आप लोग मत करो। अगर आप लोग अपने हार्ट पर काम कर लेते हो तो यहाँ पर देखो द हैंग्ड मैन का कार्ड, जो कि स्टक सिचुएशन को, स्टक नॉलेज को, स्टक करियर को रिप्रेजेंट करता है, और स्टक इमोशंस को, स्टक रिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड जो है रिवर्स में है, यानी कि ये जो स्टेगनेंट, ये जो रुकावट आप लोगों की लाइफ में है ना, ये दूर हो जाएगी और फाइनली आप लोगों को जजमेंट मिलेगा। यानी कि आप लोग जो अपनी लाइफ में चाहते हो ना, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप अपने लव रिलेशनशिप में, मतलब फ़िलहाल आप ना अपने लव रिलेशनशिप में और करियर में ना ग्रोथ चाहते हो, लेकिन आप लोगों के ये जो दोनों चक्रास है ना, ये कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि ये ब्लॉकेज दूर हो, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए, तो भाई अपने इन दोनों चक्रास पर आप लोगों को जो है वर्क करने की ज़रूरत है। तभी आप लोगों को अच्छे आइडियाज़ आएंगे, तभी आप लोगों का इंट्यूजन जो है स्ट्रॉन्ग होगा, तभी आप लोगों के करियर में आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगी। और ये जो लेट नाइट ओवर थिंकिंग आप लोग करते हो ना, सो नहीं पाते हो, फियर रहता है, डर रहता है फ्यूचर का, और पास्ट के बारे में सोचते हो, ये सारी सिचुएशन इसी वजह से हो रही हैं क्योंकि बॉडी के अंदर ब्लॉकेज बना हुआ है। जब तक अंदर से बॉडी को साफ नहीं करोगे, अंदर से चीज़ों को बैलेंस नहीं करोगे, तो आप बाहर की दुनिया में कैसे एक बैलेंस्ड लाइफ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे, है ना। तो आप लोगों को पहले अपने रूट को, अपनी जड़ को मजबूत करना है, और साथ में आप लोगों को अपने हार्ट को, है ना, क्योंकि आपके हार्ट में बहुत सारे इमोशंस दबे हुए हैं, ट्रॉमास दबे हुए हैं, ठीक है, फियर्स दबे हुए हैं। तो जब तक वो सारे रिमूव नहीं होंगे, क्लीन नहीं होंगे, हील नहीं होंगे, तब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे, और जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये छोटा सा रीडिंग था आप लोगों के लिए आज सोमवार के दिन। इस चीज़ को इग्नोर मत करना, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है आप लोगों के लिए, ठीक है, इस रीडिंग के माध्यम से। अब कुछ लोग यहाँ पर जो जेन्युइन लोग हैं, जो सच में ही अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, अब वो ही जानना चाहेंगे कि कैसे अपने रूट को और हार्ट को हम लोग जो है बैलेंस कर सकते हैं। तो आप जो है सिंपल आप लोग ये कर सकते हो कि आप 21 दिन की साधना उठा सकते हो। अब सावन का टाइम आ रहा है, ठीक है, बाबा महादेव का जो है मतलब महीना आ रहा है, सावन का महीना। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए लाइफ में आगे बढ़ने की, अपनी लाइफ से जो है रुकावटों को दूर करने की, और अपने रूट को और हार्ट को हील करने की। तो आप लोगों को क्या कर सकते हो, आप लोग जो सुनना चाहते हैं उनके लिए ये मैं बता रही हूँ। आप लोग जो है सावन के महीने में बाबा महादेव के मंदिर में जा कर के, बाबा महादेव को गुरु बना करके, आप लोग ना भले ही किसी मंत्र की को भी आप लोग चैंट ना करें, लेकिन आप लोग ना योग साधना उठाएं, ठीक है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रूट चक्रा के लिए और आप लोगों के हार्ट चक्रा के लिए वीडियो का लिंक दे दूंगी। रूट चक्रा के लिए तो बहुत ही इजी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। रूट चक्रा आप लोगों का जो है अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड होता है, तो उसके लिए सिंपल आप लोगों को ये मुद्रा लगानी है, ठीक है। ये वाली मुद्रा, ये वाली जो फिंगर है आपकी रिंग फिंगर, और ये थंब को ऐसे मतलब करना है, और दोनों हाथों से ये मुद्रा आप लोगों को लगानी है। 30 मिनट आप लोग ये करना। और हार्ट चक्र के लिए एक लोटस मुद्रा का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इन दोनों चक्रास पर आप लोग वर्क करना। 30-30 मिनट का मतलब संकल्प लेकर के डीप ब्रीदिंग करना, और 30-30 मिनट ये मुद्राएं लगाना, ठीक है, सावन के महीने में। और अगर पॉसिबल हो तो मंदिर में बैठ के अगर करोगे तो डबल ट्रिपल आप लोगों को फल मिलेगा। अगर आप लोग मंदिर नहीं जा सकते हो, आप जॉब वगैरह पर जाते हो, तो आप थोड़ा सा जल्दी उठ करके मन में बाबा महादेव के षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का मन में जाप करो, और ये मुद्रा आप लोग जो है लगाना अपने रूट के लिए। और बाबा महादेव से और शिव शक्ति से मतलब आप लोग प्रे करना कि वो आप लोगों के रूट को हील करे, ठीक है।
जो भी आप लोगों के फियर्स हैं उनको मतलब हील करे, ठीक है। और हार्ट चक्र को भी, जब हार्ट चक्र मुद्रा लगाओगे तब हार्ट चक्र के लिए ये प्रे करना है कि आप लोगों को हीलिंग यूनिवर्स प्रदान करे, ठीक है। बस ये छोटा सा प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। इतने से एफर्ट से सिर्फ 1 घंटा आप लोगों को अपने लिए निकालना है। अगर ये भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है, 30-30 मिनट आप लोगों को ज़्यादा लगता है, तो कम से कम 15 मिनट के लिए आप ना 21 दिन का संकल्प लो। 15 मिनट रूट चक्रा के लिए, 15 मिनट हार्ट चक्रा के लिए आप लोग मुद्रा लगाएं, ठीक है। योग मुद्राएं करें और जो है डीप ब्रीदिंग करें। इससे आप लोगों के दोनों चक्रास में जो है ऊर्जा जानी शुरू होगी। आप लोगों के जब रूट में ऊर्जा ओपन होनी शुरू होगी ना, एक्टिव होनी शुरू होगी, तो उसके ऊपर के जो 2 चक्रास है ना उन तक अपने आप पहुंच जाएगी। और जब आप लोगों का हार्ट चक्र का ब्लॉकेज हटेगा तो आप लोगों की थर्ड आई और क्राउन चक्रा, थोड़ चक्रा तक अपने आप एनर्जी पहुंच जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ 2 चीज़ों पर ये मतलब पूरी जड़ है। एक तो हार्ट चक्र पर ब्लॉकेज बनता है और एक रूट पर। जब ये दोनों ब्लॉकेज आप लोगों की रिमूव हो जाएंगी ना तो कोई भी रुकावट नहीं आएगी, ठीक है। इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं तो ये 2 चक्रास पर आप लोगों को वर्क करने की ज़रूरत है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा बाबा महादेव, माँ आदिशक्ति, माँ काली आप लोगों के लिए बता रही हैं, ठीक है। इस वक्त आप ना अपनी लाइफ में इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस दिख रहे हो, ठीक है। और करियर में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिख रहे हो। तो ये जो इम्बैलेंस एनर्जी है ना, इसको बैलेंस करो भाई, ठीक है। तो आज की रीडिंग में इतना ही। अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई हो, इस रीडिंग से कुछ भी गाइडेंस, कुछ भी हेल्प आप लोगों को मिला हो, तो कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स को, महादेव को, माँ आदिशक्ति को धन्यवाद ज़रूर करना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।